हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी विद एक्सपर्ट। यहां पर आपके पास हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, और वो देंगे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ हम होंगे कामयाब, और हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर के पार्ट 2, यानी कि हम टाइप दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हमने। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, फर्स्ट टाइप को हमने कवर किया था, ठीक है। आज हम कर रहे हैं इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो कि क्या है, ठोसों के रूपांतरण के आधार पर है। यानी इसमें भी पिछले एक्सरसाइज में, पिछले क्लास में हमने यही किया था, ठोसों के रूपांतरण के अनुसार किए थे क्वेश्चन। इस बार भी उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, जो कि कल से डिफरेंट है, जो कि आपके बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो भाई, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है आज। तो आज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है कि भाई एक 10 मीटर व्यास का कुआं, देखो एक कुआं है, ठीक है, और कुएं का क्या दे रखा है, 10 मीटर व्यास है कुएं का, और कुआं 14 मीटर गहरा है। कुएं की गहराई जो है वो 14 मीटर है, और उसका व्यास दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। तक खोदा गया, भाई इतना खोद दिया गया है। कुएं से निकले मिट्टी को इसके चारों ओर समान रूप से बिछाकर 5 मीटर चौड़े बांध बनाया गया। मतलब कुएं से मिट्टी निकाली है, उसी के चारों तरफ रिंग टाइप में बना दिया है, ठीक है, एक बांध बना दिया रिंग टाइप में। उस रिंग की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेंगे तो चीजें समझ में आने लग जाएगी। यहां पर जैसे कि मैंने बनाया, ये कुआं कुछ इस तरीके का खोदा गया है। इस कुएं का जो व्यास है, कुएं का व्यास दे रखा है कितना, कुएं का व्यास है 10 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या 5 मीटर, तो हमने लिख दिया ये 5 मीटर है, ठीक है भाई। इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर, तो ये लिखा 14 मीटर, ऊंचाई को 14 मीटर ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या गया है, इसके अंदर की जो मिट्टी निकली है उससे इसके चारों तरफ बांध बनाया गया, और वो भी किस तरीके का, तो भाई बांध किस तरीके का बनेगा, तो इस तरीके का कुछ ऐसे बांध बना दिया है। ये हो गया और ये हो गया। यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये भी कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और ये बांध बन गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, ये कुआं जो था उसी के चारों तरफ देखो इस तरीके का ये वाला एक रिंग टाइप का, मतलब एक रिंग जैसा चारों तरफ में बांध बना दिया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई ये h हमें ज्ञात करना है, ये ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। कहा है ना, बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका त्रिज्या देखो, छोटे वाले की त्रिज्या तो 5 थी, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी होगी, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बांध जो है 5 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर चौड़ा मतलब ये 5 का था और ये भी 5 का है, यानी अब जो बड़ी त्रिज्या आ रही है, बड़ी त्रिज्या जो आ रही है वो 10 की आ रही है, बड़ी त्रिज्या जो है वो 10 मीटर की है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है h का मान। तो हमें पता है कि इसके अंदर की मिट्टी निकाल के ही चारों तरफ का चबूतरा बनाया गया है, ठीक है, ये बांध बनाया गया है भाई, अंदर की मिट्टी का ही बांध बनाया गया है, यानी कि दोनों का आयतन होने वाला है बराबर, ठीक है। दोनों का आयतन जब बराबर होने वाला है तो सबसे पहले चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, इसमें हल में ही आ जाते हैं। तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या देखते हैं कितना है भाई। भाई त्रिज्या इसकी दे रखी है 5 मीटर, जिसे हम छोटा r ले लेते हैं, और ये दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। और जो कुआं है उसकी गहराई जो है, जिसे हम मानेंगे h, और ये h हमें दे रखा है कितना, 14 मीटर दे रखा है, ठीक है भाई, ये 14 मीटर दे रखा है। अगर मैं कहूं बांध के, जो बांध बनाया गया है, बाहरी त्रिज्या, जो बांध की बाहरी त्रिज्या है, जिसे हम कहते हैं बड़ा R लिख लेते हैं
भाई बांध की बाहरी त्रिज्या कितनी हो रही है, तो ये है 10 मीटर, तो हम इसको लिखेंगे 10 मीटर। चलो ठीक है, बांध की बाहरी त्रिज्या हमने 10 मीटर लिख ली है, और इसके बाद ये चीज आ गई है, ठीक है डन। अब हम निकालेंगे क्या, इसका आयतन, जो कुएं का आयतन है और बांध का आयतन है, ये होगा बराबर, ठीक है। यानी कि कुएं का आयतन बराबर में होगा बांध का आयतन। भाई कुएं का आयतन और बांध का आयतन बराबर होने वाला है। क्यों बराबर होने वाला है, क्योंकि इसी के मिट्टी को निकाल के तो बांध बनाया गया है, ठीक है, बराबर होने वाला है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं भाई कुएं का आयतन होगा क्या, तो कुएं किस शेप का है, तो ये है हमारा बेलन के शेप का, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या था, तो बेलन का आयतन था पाई और आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं इस वाले को, कुएं की त्रिज्या को आर माना था, तो हम ये आर लेंगे, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। कुएं की ऊंचाई को क्या माना था हमने, तो कुएं की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना है, तो हमने इसको कैपिटल एच लिख दिया है, ठीक है। बांध का आयतन की बात करते हैं, तो बांध का आयतन कैसे निकलेगा, तो बांध के आयतन के लिए बात करें तो यहां पर ये बांध भी एक बेलन के आकार का ही दिख रहा है आपको, लेकिन बेलन कैसा है, तो एक तो बाहर बेलन है और अंदर खोखला है। अंदर तो खोखला है क्योंकि कुएं के लिए तो जगह छोड़ी हुई है ना, ठीक है, तो अंदर ये खोखला है, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले, इसमें बड़ा जो यहां पर हमें दे रखा है बांध, ठीक है, उसमें से मतलब बाहर वाले में से के आयतन में से छोटे वाले अंदर वाले आयतन को घटा दें, तो हमारा बांध का आयतन आ जाने वाला है। यानी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे पाई, ठीक है, बड़ा आर है, आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये तो बाहर का आयतन हो जाएगा क्योंकि हमने बड़ा आर लिया है, तो बड़े आर की बात होगी, ठीक है। उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, बीच में क्या है छोटा वाला है, इसको घटाएंगे, तो यानी कि यहां होने वाला है हमारा पाई। छोटे वाले की बात करें तो इसकी त्रिज्या तो 5 ही होगी, जो कुएं की त्रिज्या है वही यहाँ त्रिज्या होगी, वही होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे आर का वर्ग, और आएगा एच, ये इसकी जो ऊंचाई है वही तो अंदर यहाँ पे ऊंचाई होगी, ठीक है, तो हम इसको भी लेंगे एच, ठीक है। अब यहां से देख पा रहे हैं कुछ कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, कटेगा कैसे, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो कॉमन ले लिया हमने क्या, पाई और एच कॉमन ले लिया, और बचा यहां पर आर का वर्ग माइनस में छोटे आर का वर्ग, ठीक है। यहां पर हमारे पास है पाई, आर का वर्ग और गुने में एच है, ये चीज है। इस पाई से ये पाई हमने काट दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज रखना शुरू करेंगे, जो जो वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं, आर का वर्ग गुने में एच बराबर में क्या आने वाला है, एच आर का वर्ग माइनस में आर का वर्ग, यही है। अब देखो छोटा आर कितना था, तो 5 था, 5 का वर्ग हो गया। एच कितना था, तो हमारी ये क्या है, कुएं की ऊंचाई थी जो 14 थी, तो हमने इसको 14 लिख लिया है, ठीक है। स्मॉल एच को बात करें तो ये हमें निकालना है, इसकी बात करें तो ये आ रहा है हमारा 10 का वर्ग और माइनस में 5 का वर्ग, यही मान थे हमारे पास। भाई बड़ा आर 10 था, छोटा आर 5 था, इस अनुसार ये हो गया। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं एच है और ये 100 है, माइनस में 25 है, और यहाँ की बात करें तो ये 25 है और गुने में 14 है। अब ये कितना बचा, 75। इस 75 को उठा के नीचे लेके आ जाएंगे, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या आएगा, 25 गुने में 14 बटे में 75 आ जाएगा, बराबर में एच आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं, 25 या 75 हो गया, और यहां से एच का मान कितना आ गया, 14 बटे 3 मीटर, ये आ गया आपका एच का मान। एच का मान मतलब यहां पर ये जो बांध था उसकी ऊंचाई जो आ रही है वो 14 बटे 3 मीटर आ चुकी है, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको भी, इसका भी यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका। तो बस यही चीज़ मेन चीज़ आपको यही पता होनी चाहिए कि भाई कुएं का जो आयतन है वही बांध का आयतन होगा, दोनों को आपस में करना है बराबर। और बांध का आयतन जैसे कि कोई खोखली चीज़ है, जब भी कोई खोखली चीज़ आती है, जैसे इसके अंदर बीच में खोखला है, तो बाहर के में से अंदर वाले को घटाना होता है, ठीक है, जिससे कि इसके बाहर ये रिंग जो है इसका आयतन आ जाता है, जो बाहर का आयतन है उसका आयतन आ जाता है। तो हमने वही किया, बाहर में से अंदर को घटा दिया और तब बराबर रखा है। उसके बाद जो भी वैल्यूज है उसको रखा है, फिर तो जोड़ घटा गुना भाग है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि जोड़ घटा गुना भाग काटना पिटना आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लिया आपने, मैं इरेज कर देता हूँ।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। एक आयताकार खेत है, आयत के आकार का खेत है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। बहुत बढ़िया। इसमें 7 मीटर व्यास का 10 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। मतलब इसी में, ठीक है, 7 मीटर व्यास और 10 मीटर गहरा क्या है, कुआं खोदा गया है। इसमें से निकली गई मिट्टी समान रूप से शेष बचे मैदान में फैला दी गई है। तो बताइए कि मैदान के धरातल कितना ऊंचा उठ जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं, यहां पर ये आयत हो गया हमारे पास, ठीक है, ये आयत हो गया। ओके, अब इसमें से क्या किया गया है, ये आयत की लंबाई चौड़ाई हमें दे रखा है, 20 मीटर लंबा है ये, ठीक है, और 14 मीटर चौड़ा है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, 20 मीटर चौड़ा हो गया। इसमें क्या क्या है, बीच में कुआं खोद दिया गया, ठीक है, और जो कुआं खोदा है उसका व्यास दे रखा है कितना, इसमें 7 मीटर व्यास है, इसका व्यास दे रखा है 7 मीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, वो 7/2 मीटर होगी। भाई व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या तो 7/2 मीटर ही होगी, ठीक है। और 10 मीटर गहरा कुआं है, इसके कुएं को हमने गहरा कर दिया नीचे तक, ठीक है, और ये कितना गहरा है, तो ये है आपका 10 मीटर गहरा है, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या चीज है, इसने कहा है इसके अंदर की जो मिट्टी निकली है उसको यहीं पर इसमें बिछा दिया गया, चारों तरफ यहाँ बिछा दिया गया। अब बोलना बता रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना, मतलब इसका जब मिट्टी बिछाओगे जमीन पे तो मिट्टी की जमीन की ऊंचाई बढ़ जाएगी, धरातल की ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो कितनी ऊंचाई बढ़ेगी, यही कहा इसने। तो बताइए कि मैदान के धरातल की कितनी ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है। चलो भाई, इसकी ऊंचाई कैसे बढ़ाएंगे भाई, अब बोलोगे सर इसमें ऐसा हो गया है कि बीच में सर्कल आ गया, अब इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक है। आयत क्षेत्रफल तो चलो ठीक है भाई, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल जो है आयत है, इसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो भाई क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन आयतन कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। तो आयतन का एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सी बात है, आयतन हर चीज में आयतन वैसा ही होता है कि आप अगर आधार के क्षेत्रफल को उसके ऊंचाई से गुना कर दोगे तो वो उसका आयतन दे देगा, ठीक है ना। हर फॉर्मूले में यही होता है, आधार के क्षेत्रफल से उसकी ऊंचाई को गुना कर दो, ठीक है, यानी क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई बराबर में आयतन होता है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं पहले। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई जिसे मैंने L मान लिया है और वो है 20 मीटर, ठीक है। आयताकार खेत की चौड़ाई जो है ये क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये 14 मीटर आ गया, ठीक है। बेलनाकार जो कुआं है का की त्रिज्या जिसे हमने R माना है, और ये कितना आ रहा है, ये है हमारे पास 7/2 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम कहें बेलनाकार कुएं की जो गहराई दे रखी है, गहरे की बात करें तो इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की तो ऊंचाई होगी ना वो, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया h, और ये दे रखा है हमें 10 मीटर दे रखा है, ठीक है भाई, इतना आ गया। अब हमें निकालना है क्या, मैदान की ऊंचाई, मैदान का धरातल, मैदान का धरातल की ऊंचाई, जिसको हमने कैपिटल H मान लिया है, और ये हमें फाइंड करना है, ये निकालना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कुएं से जब हमने मिट्टी को निकाल के इस पे डाला है, मतलब कुएं का जो आयतन होगा और इस धरातल पे जो मिट्टी आने के बाद जो आयतन होगा वो बराबर होगा, चीजें होगी बराबर, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसमें क्या होगा, तो कुएं का आयतन,
इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुएं का आयतन क्या होगा, तो फिर ये आपका बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं तब बेलन का आयतन है पाई और आर स्क्वायर, आर हमने बेलन को ये माना है और एच ये माना है, ठीक है ना, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये तो है बेलन का आयतन, ठीक है ना। ये बराबर होगा किसके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। याद रखना एकदम कि भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। जैसे कि हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसके नीचे होता है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसी को अगर हम एच से गुना कर देते हैं तो इसका आयतन आ गया आयतन। तो वैसे ही क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम करेंगे, पहले आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है ये है कि हमारा आयत, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने में B होता है, ठीक है। उसमें से वृत्त गायब है, वृत्त पे मिट्टी नहीं भरनी है हमें, उससे तो मिट्टी निकाला है ना हमने, तो वृत्त पे गायब है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा, ये है इसके आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें अगर कर देंगे ऊंचाई, जो मिट्टी की ऊंचाई होगी उसको गुना कर देंगे, यानी H कर देंगे, तो यही आ रहा है मिट्टी का आयतन जो ऊपर यहाँ पे भरा जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, H LB माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, जितने भी नंबर्स हैं सबको इसमें रख देंगे, सारी चीजें हमें दे रखी है, सबको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो बचेगा वो H बचेगा और वो निकलेगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, इसमें लिखा हमने पाई आर स्क्वायर H बराबर में H LB माइनस में पाई आर स्क्वायर, यही चीज़ है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं भाई आर कितना है, तो आर है 7/2, ठीक है, तो हमने आर लिख दिया 7/2, पाई को हमने लिखा 22/7, आर को लिखा 7/2, और एच की बात करें तो स्मॉल एच कितना है हमारे पास, तो स्मॉल एच दे रखा है 10, ठीक है, तो हमने लिखा 10 यहाँ पे, बराबर में कैपिटल एच की बात करें तो कैपिटल एच हमारे पास दे रखा है कितना, वो तो निकालना ही है कैपिटल एच, हमने कैपिटल एच निकालना ही है। लंबाई 20 दे रखी है, चौड़ाई 14 दे रखी है, माइनस में पाई है 22/7, और आर है हमें दे रखा है 7/2 गुने में 7/2, ये चीज़ दे रखी है हमें, ठीक है। ये सारा कंटेंट हमें दे रखा, सिर्फ एच बचा हुआ है, ठीक है। ये एच अपने आप निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो भाई, काट पीट के निकालेंगे इसको, 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 11, यानी 11 से 77, और यहाँ से भी हम काट देते हैं इसको 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 38, 385 हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी 385 हो गई है, बराबर में एच आ रहा है, और यहाँ पर क्या है 14 दूनी 28, 280 आ गया, और यहाँ माइनस करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 11, ठीक है, 11 से 77, 2 लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ है, इसको जब करेंगे एलसीएम लेके माइनस किया जाएगा, तो इसमें कह सकते हैं भाई 28 दूनी 56, 560 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एच 560 माइनस में 77 और बटे में 2 आएगा, ये चीज़ आ गया, और यहाँ आ रहा है 85, 385, ठीक है। इस 2 को उठा के ऊपर गुना किया तो 385 गुने में 2, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 483 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 483, ठीक है, बराबर में एच है, तो क्या है कुछ कट रहा है, तो हाँ भाई कट तो रहा है, 7 से क्या, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, ठीक है, 7 छिक 42 और 7 निम 63, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं एच का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 110 बटे में 69, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब इसको जैसे हम भाग करते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 7 एकम 7, 7 छिक 42, मतलब ये लगभग आ रहा है 1.6 आ रहा है मीटर, ठीक है ना, लगभग 1.6 मीटर आ रहा है, जो कि यहाँ पर क्या चीज़ हो गई हमारे पास, यानी कि इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में जो मिट्टी डाली गई थी उस मिट्टी की ऊंचाई कितनी आएगी, तो 1.6 मीटर आनी है, ठीक है, 1.6 मीटर के लगभग आनी है। तो वही यहाँ पर बोला था भाई धरातल कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो 1.6 मीटर के लगभग उठ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक वृत्ताकार हौज है, ठीक है भाई, एक वृत्ताकार हौज है, उसका व्यास दे रखा है 10 मीटर और गहराई दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। चलो भाई, इसमें एक पाइप से क्या किया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है, ठीक है।
अब इसमें क्या किया गया है, मतलब एक हौज हमें हमें दे रखा है जिसका व्यास इतना दे रखा है और गहराई इतना दे रखा है, ठीक है। तो हौज में अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसमें इसका व्यास दे रखा है 10 मीटर, मतलब इसकी त्रिज्या हो गई 5 मीटर, और इसकी गहराई 2 मीटर है, ये 2 मीटर हो गई है। ये गहराई थोड़ी बड़ी बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, इसमें एक पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है, मतलब इसके अंदर पानी डाला जा रहा है, ठीक है। ये पानी डाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इसमें जो पाइप जा रहा है, पाइप किस शेप का होता है, पाइप होता है बेलन के आकार का, बेलन के आकार का होता है। तो बेलन के आकार का पाइप है, उसी से पानी फ्लो हो रहा है इसके अंदर, वो भी उसकी गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ठीक है। चलो भाई ठीक है। यदि पाइप का अंतःव्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या कहूँ स्मॉल आर वो 10 सेंटीमीटर होगा। भाई व्यास 20 दे रखा है ना, तो त्रिज्या तो 10 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलो भाई, हो तो उसे हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो इसे हौज भरने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ है। अब देखो मेन चीज़ क्या है, पानी इसके थ्रू जा रहा है और इसमें भर रहा है, यानी कि जितना पानी इससे जाएगा उतना ही पानी इसमें आएगा, यानी दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, आयतन बराबर होना चाहिए। इसके अंदर क्या करना, इसके आयतन निकालने के लिए इसकी जो दूरी होगी पानी को का जो जितना उसने दूरी तय की है, उसी को उसकी हाइट मानेंगे, उसकी ऊंचाई मानेंगे बेलन की, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बस। अब देखो इसमें हम लिखते हैं भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। इसमें आपको दे रखा है हौज जो है का व्यास, व्यास छोड़ो हमें त्रिज्या ले लेते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या से काम है। त्रिज्या जो है जिसको मैंने मान लिया है कैपिटल आर, और ये हमें दे रखा है 5 मीटर, ठीक है भाई। हौज का ये हो गया। उसके बाद क्या है, हौज की ऊंचाई जो है हौज की ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो इसमें भी हमें दे रखा है आर, सॉरी ऊंचाई को तो एच मानेंगे, एच दे रखा है, ये कितना है 2 मीटर है। चलो भाई ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसकी ऊंचाई 2 मीटर होगी, त्रिज्या 5 मीटर हो गया, ये बात कंफर्म, ठीक है। इसकी बात करते हैं भाई यहाँ पर, तो यहाँ की बात करते हैं, तो भाई पाइप जो है, पाइप की त्रिज्या जिसे हम मानते हैं छोटा आर, और ये हमें दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर इसे कहते सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में है तो इसको भी मीटर में रख लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है 100 से भाग, और इसको 100 से भाग करोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये पाइप की त्रिज्या हो गई। अब पाइप की लंबाई, या फिर हम कह सकते हैं हाँ पाइप की लंबाई निकाल लेते हैं, या फिर पानी की गति जो है, पानी की जो गति दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखी है, ठीक है। अब पानी द्वारा तय की गई दूरी, भाई पानी कितनी दूरी तय करेगा, पानी कितनी दूरी तय करेगा उसे मान लेंगे हम h, क्योंकि वही होगी इसकी हाइट होगी, तभी इसका आयतन हम बराबर कर पाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पाइप के अंदर जो पानी की जितनी दूरी तय करती है उसको इस पाइप की हाइट मान लेंगे, ठीक है, तभी इसका आयतन और इसका आयतन बराबर हम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी तय की गई दूरी को हमने मान लिया है h, ठीक है, ये h मान लिया। अब हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हौज का आयतन था, हौज का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और h होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा भाई, हौज का आयतन है, ठीक है। तो ये होगा बराबर में क्या होगा, या फिर हम इसमें लिख लेते हैं पूरा तो भी ठीक रहेगा कि भाई हौज का आयतन बराबर में पाइप से निकले पानी का आयतन, भाई यही होगा।
भाई पाइप से जितना पानी निकला है उतना ही तो हौज में गया है, दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, चलो भाई अब इसको हम लिख लेते हैं भाई आमने सामने बराबर में, कि भाई पाइप का आयतन, सॉरी हौज के आयतन की बात करें तो क्या आ रहा है, पाई आर का स्क्वायर एच आएगा, और पाइप की बात करें तो पाई आएगा और आर का स्क्वायर गुने में एच आएगा। भाई दोनों का आयतन बराबर होने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे पाई से पाई कट गया। बड़े आर की बात करें तो बड़ा आर कितना है, तो बड़ा आर हमें 5 दे रखा है और बड़ा एच दे रखा है 2, तो यानी 5 गुने में 5 गुने में 2 आ गया। इसकी बात करें तो ये कितना है, तो 0.1 था, 0.1 गुने में 0.1, ठीक है, और गुने में एच आएगा। जी इसको उठा के नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये कितना है, 25 दूनी 50 आ गया, और इसको नीचे लाएंगे तो कितना आएगा, 0.1 गुने में 0.1। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट को जब हम हटाते हैं, इन दोनों के पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे यहाँ 10 आएगा और यहाँ 10 आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, इसके ऊपर 2 0 और लग जाएंगे, इतने मीटर। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं पानी को, उसको कंप्लीट भरने के लिए, इसको कंप्लीट भरने के लिए पानी को इसके अंदर 5000 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, और पानी की गति क्या थी, पानी की गति थी भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई इतनी दूरी तय करनी है। ठीक है, पानी की गति हमें दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें निकालना है भाई, देखो दूरी इतनी है, चाल हमें दे रखा है, समय निकालना है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है, दूरी बटे में चाल होता है, यही होती है, या दूरी बटे में गति कह सकते हो, यही होता है। तो समय हमें निकालना है, हौज भरने का समय, भाई समय निकालना है। तो इसके लिए दूरी, कितनी दूरी तय करनी है उसे, 5000 मीटर, यानी हमने लिखा 5000 मीटर। ठीक है, और बटे में उसकी चाल कितनी थी, उसकी गति कितनी थी, तो गति थी 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर की बात करें तो 3000 मीटर होगा, यही होगा। ठीक है, इतने आवर, इतने घंटे में हो रहा है। ठीक है ना, इतने घंटे में हो रहा है। इसको अगर मैं काटता हूँ तो 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है भाई, 5 बटे में 3 आ गया, इतने घंटे आ गया। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं 60 से गुना करेंगे तो इतने मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि हम कह सकते हैं समय कितना आ गया, 100 मिनट आ गया। ठीक है, और 100 मिनट को क्या लिखते हैं, 100 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट भी लिख सकते हैं, तो यानी 1 घंटे और 40 मिनट, ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी इस हौज को भरने में, इस गति से अगर पानी चलता है तो इस हौज को भरने में 1 घंटा 40 मिनट लगने वाला है। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मेन चीज इस एच के ऊपर आ रही है। ठीक है, एच याद रखना कि एच आपको निकालना है, जो कि दूरी है, और दूरी क्या है, पानी द्वारा तय की गई दूरी है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन निकलेंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन है और ये टाइप क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसकी करिए प्रैक्टिस, जिससे बिल्कुल गलती के चांसेस खत्म हो जाए। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज कर देता हूं मैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक आयताकार टैंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर है। इसमें 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी बह रहा है, मतलब इसके अंदर भी पानी भरा जा रहा है। पिछली बार जो टैंक था, ठीक है, वो कैसा था, वो था भाई बेलन के आकार का। अब की बार जो टैंक है वो किस आकार का है, तो आयताकार टैंक है। आयताकार टैंक का मतलब क्या हो गया, नीचे आयत बना दिया गया है। तो आयताकार टैंक, नीचे अगर आयत है तो वो ऊपर जाके कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा घनाभ के आकार का। तो हम यहाँ घनाभ ही बना लेते हैं। ये हमारे पास घनाभ आ चुका है। ठीक है, अब इस घनाभ में क्या किया गया है, इसमें 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से पानी डाला गया है, वो जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है। मतलब यहाँ पे भी एक पाइप को से पानी भरा जा रहा है। ठीक है, और इसमें कहा जाए इसकी त्रिज्या जो है, इसकी जो त्रिज्या है, देखो 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस आयताकार की लंबाई दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है 44 मीटर। ठीक है भाई,
उस समय की गणना कीजिए जब टैंक का पानी स्तर 7 सेंटीमीटर तक उठ जाएगा। मतलब कि इसमें पानी की ऊंचाई जो हो रही है वो 7 सेंटीमीटर, पानी मतलब यहीं तक भर रहा है, मान लो यहाँ तक पानी भर रहा है, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई इसकी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। यानी लंबाई चौड़ाई पता है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो रही है और पानी इसके थ्रू आ रहा है अंदर, ठीक है, इतनी बात हो रही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि यहाँ तक पानी भर जाए। तो फिर से वही बात सारी चीज़ें होगी कि भाई आयताकार टैंक जो है, आयताकार टैंक है की लंबाई जो है, आयताकार टैंक की लंबाई जो है वो कितनी है, 50 मीटर है। इसकी चौड़ाई जो है वो है 44 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमें दिख गई है अब, जो कि ये 7 सेंटीमीटर तक जाएगी, ठीक है, ये चीज आ रहा है, ठीक है। अब पाइप की बात करें तो पाइप के अंदर की बात करें तो पाइप की त्रिज्या जिसे हमने माना है r, और ये है 7 सेंटीमीटर। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी मैं इसमें कर देता हूँ, सबको मान लेते हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे लंबाई को माना है l, चौड़ाई को माना है b, ऊंचाई को माना है h, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। पाइप की त्रिज्या जो कि r हो गई है, और इसमें करेंगे पानी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी आएगी, तो इसको हमने मान लिया है कैपिटल H, बड़ा H मान लिया है, ठीक है, बड़ा H हमने इसको मान लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि इसी से तो पानी उसमें भरा है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। अब हम इसमें कह सकते हैं भाई पाइप द्वारा पानी का आयतन बराबर में क्या आएगा, तो टैंक जो है में पानी का आयतन, ये चीज होगा भाई, जितना पाइप से निकला उतना ही टैंक में पानी जाएगा, ये चीज हो जाएगी। चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं भाई, पाइप किस शेप का है, तो पाइप है बेलन के आकार का, तो पाई आर उसका एच लगने वाला है। ये किस शेप का है, तो घनाभ है, तो घनाभ क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, इस तरह से आयतन निकलेगा। तो इसी को लेते हुए हम इक्वेशन करेंगे। तो पाइप के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच आएगा, और यहाँ पर आएगा एल गुने बी गुने में एच, ये चीज़ चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई का मान क्या है, तो पाई का मान होता है 22/7। आर की बात करें तो आर हमारे पास पाइप का कितना आ रहा है, तो 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर में चल रहे हैं, 7/2 गुने में 7/2, ये चीज़ किसमें है, सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एच है। इसकी बात करें तो एल कितना है हमारे पास, तो एल हमें दे रखा है कितना, 50 और बी 44, एल है 50, बी 44, और एच जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये दोनों मीटर में है, ठीक है। अब जो जो सेंटीमीटर में उसको करना पड़ेगा 100 से भाग, तभी मीटर में होगा, तभी सारे क्वेश्चन मीटर में आ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन मीटर में आ जाएगा और क्वेश्चन में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ भी सेंटीमीटर आपको दिख रहा है उसको करो मीटर। कैसे मीटर आएगा, तो बटे में 100 लगाया यहाँ पर भी दोनों को कर दिया, और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, 2 0, यहाँ पर भी 2 0 लगा दिया, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस 7 से ये 7 काट दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 50 दूनी 100 कट गया, और 2 से कटाइए 7 आ गया, ठीक है, ये भी आ गया। इस 7 से ये 7 कट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ ये गुना में है, इस 7 से वो 7 कट सकता है, ओके। अब हमें फाइनली एच निकालना है, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। एच अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, नीचे 200 गुने में 200, ये नीचे है, ऊपर जाके इधर में गुना हो जाएगा। यहाँ बचा 7, तो 7 ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ बची, तो ऊपर बची है 22, तो उसको उठा के नीचे ले आएंगे, उसको उठा के हम नीचे ले आएंगे, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें देखते हैं भाई कुछ कट रहा है क्या, तो कटने की बात करें तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 100 आ गया, और ये आ गया 11, ठीक है।
अब इसमें देख सकते हैं भाई 2000 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बाद 4 जीरो आ रहा है, बटे में 11 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एच आ गया। ठीक है, ये एच आ गया है। चलो भाई ये एच आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अगर किया जाए 3 जीरो को, ये किस में, मीटर में आ रहा है। ठीक है, जो हमें स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है, ये दे रखी है। चलो भाई इसका यूज़ करेंगे। पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग करते ये आ जाएगा 140 बटे में 11 किलोमीटर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई, देखो हमें पता चल गया पाइप द्वारा तय की गई दूरी पानी की कितनी है, तो 140 बटे 11 किलोमीटर है। ठीक है, और हमें पता है 1 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। ठीक है, इस अनुसार से हम निकालेंगे समय, टैंक भरने का समय, टैंक के भरने का समय कितना होगा। तो टैंक के भरने की समय की बात करें तो समय हमारा आएगा, समय निकालने के लिए दूरी बटे में चाल होगा, यही होगा, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 140 बटे में 11, और बटे में चाल कितना है तो 5 है, ये समय आ रहा है आपका। ठीक है, इसको अगर मैं भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 अठे 40, मतलब आ रहा है 28 बटे 11, इतने घंटे आ रहे हैं। ठीक है, इतने घंटे में आ रहा है। तो इसको अगर मैं भाग भी करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं 60 से, फिर भी कोई फ़ायदा होगा नहीं यहाँ पे, तो इतने घंटे में ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये 28 बटे 11 घंटे हो गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी टैंक को भरने में इतना समय लग रहा है, जो कि हो जाएगा 11 दूनी 22। इसको अगर पॉइंट में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, और बचा कितना 6, 11 पच्चे 55, लगभग इतने आवर बचेगा। ठीक है, इतने आवर, लगभग 2.5 घंटे के आसपास लग रहा है। ठीक है, इतना टाइम लगेगा इस टैंक को 7 सेंटीमीटर तक ऊपर लेके आने में। ठीक है, चलो भाई, तो मतलब मेन चीज़ यही है कि हमें क्या करना है, उसकी दूरी निकालनी है, तभी हम उससे टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, और दूरी कैसे निकालेंगे, तो दोनों के आयतन को कर दिया है बराबर। ठीक है, आयतन को करेंगे बराबर तो उससे हम उसकी दूरी निकाल पाएंगे, और दूरी एक बार निकल गई तो हमारा दूरी वाला सूत्र तो हमें पता ही है, उससे हम टाइम भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो भाई मैं इसको करता हूँ इरेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको भी कर देता हूँ इरेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक बेलनाकार फाउंटेन पेन है, एक बेलनाकार फाउंटेन पेन, मतलब जो स्याही वाला पेन देखा है आपने, उस तरह का पेन है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और व्यास 5 मिलीमीटर दे रखी है, व्यास 5 मिलीमीटर दे रखी है। यानी मैं कहूँ एक फाउंटेन पेन कुछ इस तरीके का, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अंदर इसने दे रखा है, इसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है भाई, इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद इसका व्यास जो दे रखा है वो 5 मिलीमीटर दे रखा है, यानी इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो 5/2 मिलीमीटर होगी। ठीक है, 5/2 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई, अब इसके बाद इसने कहा है यदि पेन में स्याही पूरी भरी हुई नली से, और मतलब इसको अगर पेन को पूरा भर दिया जाए स्याही से, तो ये लगभग 330 शब्द लिख पाता है। ठीक है, औसतन 330 शब्द लिख सकता है। तो बताइए 1.5 लीटर, 1/5 लीटर, 1/5 लीटर स्याही में कितने शब्द लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पूछ रहे हैं। चलो भाई इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इसमें हल में, हल की बात करते हैं। तो हल में यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले पेन, पेन की लंबाई, पेन की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, जिसे हम मानेंगे क्या, h मानेंगे, और h हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और उसके बाद दे रखा है व्यास, पेन का व्यास जो है, पेन का व्यास, तो हमें तो त्रिज्या चाहिए, व्यास तो चाहिए नहीं, त्रिज्या चाहिए, जो कि हम कहेंगे r है, और r का मतलब क्या हो जाएगा 5/2 आएगा। ठीक है ना, ये जो कि mm में है।
ठीक है, mm में है। अगर मुझे करना है इसे कन्वर्ट सेंटीमीटर में तो 10 से करना पड़ेगा भाग, तो 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 गुने में 10 आएगा, जो कि हम कर सकते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 4 आ गया हमारे पास, 1/4 आ गया, और 1/4 क्या होता है 0.25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ चुका है हमारे पास। ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है भाई, उसके बाद हमें पता है कि इससे कितने शब्द लिखे जा सकते हैं, इससे शब्द लिखे जा सकते हैं 330 शब्द लिखे जा सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हमें पता है। पहले हम देखेंगे हमारे पास स्याही है कितनी, तो 1/5 लीटर स्याही है, यानी कि हम कहेंगे भाई कुल स्याही, कुल स्याही जो आ रहा है वो 1/5 लीटर है, कुल स्याही इतनी है। यानी इसको कहा जाए तो इसको कह सकते हैं भाई 1000 मिलीलीटर बटे में 5 होगा, इतने ml होगा, इतने ml होगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, भाग करता हूं, तो यहां से हम कह सकते हैं ये हमारे पास आ गया 200 ml। यानी हमारे पास जो स्याही पड़ी हुई है, स्याही हमारे पास जो स्टॉक में रखा हुआ है वो कितना है, 200 ml की स्याही है। और अब हमें बताना है कि 200 ml से हम कितने शब्द लिख सकते हैं, ये बताना है भाई कितने शब्द लिखे जा सकते हैं इतने से, कि 200 ml से। ठीक है, तो भाई इसकी बात करते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पेन है हमारा, इस स्याही से कितनी बार भर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले हमें ये पता है, एक चीज़ तो पता है हमें कि भाई इस पेन में अगर स्याही पूरी भर दी तो 330 शब्द लिख सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि ये पेन इतने इंक से कितनी बार भरा जा सकता है, तो हम उससे ये भी निकाल सकते हैं भाई कि कितने शब्द टोटल लिखे जा सकते हैं इतने से स्याही में। तो पहला काम है इसका आयतन निकालना। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले क्या, पेन का आयतन, पेन का आयतन। पेन के आयतन की बात करें तो पेन का आयतन क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा πr²h, ये चीज आएगा। और पाई कितना है, तो 22/7 है। आर कितना है हमारे पास, तो आर हमें दे रखा है 0.25, तो इसको लिखा 0.25 गुने में 0.25 गुने में आ जाएगा 7, जो हमारे पास क्या है, एच का मान कितना आ रहा है, एच का मान है 7, तो उसको 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देख लेते हैं भाई, काट देते हैं क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ से हमने काटा 7 से 7 कट गया। ठीक है, इस 0.25 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या होता है 0.25, इसको लिख सकते हैं भाई 25/100 लिख सकते हैं, और ये कटेगा तो ये 1/4 ही होता है, यही होता है। ठीक है, तो हम इस 0.25 की जगह 1/4 लिख सकते हैं। तो भाई इसको लिख देते हैं 1/4, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, 1/4 गुने में 1/4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर और कुछ कट रहा है, तो ये कट रहा है हमारे पास 2, और ये आ गया 11, और यहाँ से हम देख सकते हैं ये आ रहा है 11/8 आ रहा है। चलो भाई 11/8 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं भाई पेन का आयतन जो आ रहा है, पेन का आयतन आ रहा है वो आ रहा है इतने सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़, कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है ना, 1 लीटर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कितना होता है ये, 1 लीटर को कह सकते हैं हम 1000 ml होता है। ठीक है, इतना ml होता है, यानी यहां से देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है कितना, 1 ml होता है। ये चीज़ याद रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आया है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब आया है, यानी कि हम कह सकते हैं पेन का आयतन, पेन का आयतन बराबर में आ रहा है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कह सकते हैं 11/8 ml कह सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास जो स्टॉक था अभी तक भाई 200 ml, कितना हमारे पास था, हमारे पास 1/5 लीटर स्याही थी, तो 1/5 लीटर में कितनी बार पेन भरा जा सकता है, पहले वो देख लेते हैं। पेन में स्याही
भरने की संख्या, भाई कितनी बार भरा जा सकता है उसकी संख्या हम देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 200 ml था हमारे पास, ठीक है, इसके बटे में करना पड़ेगा 11/8 ml, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करेंगे ऊपर तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं भाई 1600/11 इतनी बार भरा जा सकता है, ठीक है। और हमें पता है एक बार पेन भरने में चलने शब्द लिखने की संख्या, भाई कितने शब्द लिखे जाते हैं, तो भाई इसमें लिखे जाते हैं, एक बार पेन भरते हैं तो 320 था, 30 था, 330 शब्द लिखे जाते हैं। चलो भाई 330 शब्द लिख दिए हमने, एक बार में 330 शब्द लिखे जाते हैं। और कितनी बार भरा गया है, तो 1600/11 बार भरा गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 200 ml में, भाई 200 ml में कितने शब्द, शब्दों की संख्या भाई कितनी होगी, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, इतनी बार भरा गया है तो इसको क्या करेंगे 1600/11 और गुने में करेंगे 330, भाई यही करेंगे, इतने से ही भरा जा रहा है। तो अब इसको कर सकते हैं 11 तिया 33 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, 11 तिया 33, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 आ रहा है और 3 जीरो लग जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी 48,000। यानी 200 ml का जो बोतल आपके पास, जो इंक पॉट होता है, दवात होती है, ठीक है, उस वो आपको आपके पास रखी हुई है, उससे कितने शब्द लिखे जा सकते हैं, तो 48,000 शब्द लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये था हमारा निकालने का तरीका क्या था कि भाई पहले हमें निकालना है कि 1/5 लीटर में कितनी बार पेन की स्याही भरी जा सकती है। तो हमने निकाला कि भाई पेन की स्याही 1600/11 बार भरी जा सकती है, ठीक है। और हमें पता है एक बार भरने में चल रही है कितनी, तो एक बार भरने में 330 शब्द लिखे जा रहे हैं। तो भाई इतनी बार भरने में कितना होगा, तो इसको 330 से गुना किया और एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका भी। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें देखा, एक बेलनाकार तेल की टैंक की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 6 गुनी है। मतलब इसने क्या रखा है, बेलनाकार तेल का टैंक है और उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या का 6 गुना है। यानी मैं बेलनाकार टैंक बनाता हूं, पहले बेलनाकार टैंक बना दिया। इसमें जो कह रखा है कि बेलनाकार टैंक की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या का 6 गुना है। यानी ऊंचाई क्या है, त्रिज्या का 6 गुना, मतलब त्रिज्या अगर मैंने मानी r, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6r। भाई त्रिज्या का 6 गुना ही तो है ऊंचाई, तो 6r हो जाएगा और इसकी त्रिज्या r हो गई, ठीक है। यदि टैंक का संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर 60 पैसे प्रति डेसीमीटर की दर से पेंट करने का खर्चा इतना आ रहा है। अब डेसीमीटर कितना होता है, ठीक है, तो डेसीमीटर की बात करें तो हम कह सकते हैं भाई डेसीमीटर का मतलब होता है 10, मतलब कि 1 मीटर का 10वां भाग, यानी कितना हो जाएगा, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हल में आते हैं। बेलन की त्रिज्या, इसको मान लिया r, तो बेलन की ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है वो 6r हो जाएगी। भाई क्वेश्चन में यही क्या रखा, जितनी त्रिज्या थी उसका 6 गुना उसकी ऊंचाई थी, तो 6r लिख दिया है। चलो भाई ठीक है। अब इसने क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रति डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का कितना पैसा आ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर का लग रहा है 60 पैसे
भाई 10 सेंटीमीटर पेंट करने का खर्चा आ रहा है 60 पैसा, इतना इसने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा इसी खर्चे के हिसाब से उसे टोटल कितने रुपए पे करने हैं, तो 237 रुपये 60 पैसे, इतने रुपए उसे पे करने पड़े, ठीक है। तो टैंक का आयतन दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें निकालना है भाई इसके संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना, मतलब कितनी दूरी इसको, कितना उसको पेंट किया गया है, ठीक है। तो पेंट करने का कॉस्ट हमें दे रखा है कि भी 10 सेंटीमीटर का 60 पैसा लगा है। तो कुल खर्च कितना है, तो ये है 237 रुपये और 60 पैसे, ठीक है। इतने चल रहे हैं ये रुपीज़ में, ठीक है। अब देखो मैं बता दूं आपको, जैसे कि मान लो कि 10 रुपये खर्चा है, ठीक है, कोई काम करा 10 रुपये खर्चा है, ठीक है, और एक मतलब 10 रुपये आपने गए दुकान पे 10 रुपये का पेन ले लिया और एक पेन है 2 रुपये का, तो भाई कितने पेन आपने खरीदे हैं, कैसे पता चलेगा, तो जितना भी स्मॉल अमाउंट होता है उसको बड़े वाले से भाग कर देते हैं, तो हमें उसमें निकल जाता है कितनी क्वांटिटी है। तो 2 से हम 10 को भाग करेंगे 5 रहेगा, 5 पेन आ जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर हमें पता है 10 सेंटीमीटर का लग रहा है 60 पैसा, ठीक है। तो इसका कितना टोटल क्षेत्रफल आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 60 को इससे भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 237.60 और बट्टे में आएगा 60 पैसा, ठीक है। 60 पैसा का मतलब क्या है, हम लिखेंगे 0.6 लिखेंगे इसको भी, और गुने में 10 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब हम देख पा रहे हैं भाई इसको भी 0 ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से इसको भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 6 से इसे भाग करेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख के बता देता हूँ तुम्हें, 2,3,7,6, इसको 6 से भाग किया तो 6 3 18, बच गया 5 और 6 9 54, बच गया 3 और 6 6 36, 396 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो 396 और एक 0 और है तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी ये क्या आ गया, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2πr और ब्रैकेट में r+h, इस तरह से था। तो 3960 जो हमारा TSA था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया 3960 आ गया, और इसका TSA का फॉर्मूला क्या था, 2πr ब्रैकेट में r+h होता है। ये चीज़ था हमारे पास भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यही होगा, तो यही चीज़ थी हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पर इसको कहा गया है संपूर्ण बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही होगा। तो ये इतना आ गया है। तो r का मान क्या था हमारे पास, तो हमें पता है r तो r है, लेकिन h क्या था, वो 6r है। h क्या है, 6r है। तो हमने इसको लिखा 3960, इसको लिखा 2 पाई की जगह पाई ही रहने दो अभी, और r की जगह r आएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं r प्लस में 6r आ जाएगा। ये कितना है, 3960 है। इसको कर देंगे 7r, 7r का वर्ग हो जाएगा, यानी 2 गुने में पाई की जगह लिखा 22/7, r की जगह r लिखा, और ये आ गया हमारा 7r और बराबर में 3960 है। 7 से 7 कट गया, ठीक है। इसको करेंगे तो ये r का वर्ग आ जाएगा, और यहाँ हम देख सकते हैं 3960 और बटे में आ रहा है कितना, 2 और 22 आएगा, 2 और 22 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास, 2 और 22 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम काटेंगे, यहाँ पे काटने में क्या आ जाए, तो काटने में हम देख सकते हैं भाई 2 से हमने इसको काटा, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1980, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से भी काटता हूँ इसको तो ये 11 आ जाएगा, और ये बच गया कितना, ये आ जाएगा 990 आ गया, ठीक है। और 11 निम्न 99, 9 आ गया, ठीक है। यानी r का वर्ग हमारा क्या आ रहा है, तो ये r का वर्ग आ रहा है 90, ठीक है। r का वर्ग 90 आ गया, ठीक है भाई। r के वर्ग को हम यही रहने देते हैं भाई, r का वर्ग 90 आ गया है। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भाई टैंक का आयतन, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना था, टैंक का आयतन निकालना था। तो टैंक का आयतन निकाल लेते हैं। तो टैंक का आयतन कितना होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टैंक का आयतन। भाई टैंक किस शेप का है,
टैंक किस शेप का है, तो ये है हमारा बेलन के आकार का, ये भाई बेलन के आकार का है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये चीज़ होगी। चलो भाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई टैंक का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर का वर्ग गुने में एच होगा। एच कितना है, तो इसका 6 आर ही एच, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं भाई कितना आ रहा है ये, पाई का 22/7 आएगा, बटे में आर स्क्वायर की जगह 90 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं, देखो आर स्क्वायर 90 है तो आर कितना होगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो आर स्क्वायर, जैसे साइड में लिख लेते हैं हम, आर स्क्वायर कितना है, 90 है, ठीक है। तो आर कितना आएगा हमारे पास, तो आर की बात करें तो आर आ जाएगा रूट में 90 आ जाएगा, रूट में 90 आ रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं, करीब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 9 निम 81 प्लस में रूट में 9 मतलब 3 बटे में 18, 3 6 18, ये आ जाएगा हमारा 0.6 एकम 6 6 7 42, मतलब लगभग 9.17 आ रहा है, लगभग इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये कितना आ रहा है, 9.17 आ रहा है। कुछ इस तरह की ट्रिक थी जिससे कि हम निकाल पाते थे आराम से, ठीक है। ये भी मैंने समझाया हुआ अलग से, तो आप जनरली भी निकाल लेना, चाहे ऐसे भी निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। चलो भाई, इसको जब गुना करेंगे, गुना या भाग करते हैं हम, गुना और भाग दोनों ही करना पड़ेगा यहाँ पे, तो दोनों करेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई आयतन जो आ रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आ रहा है हमारे पास 7 दाएँ 70, 7 या 21, हाँ 22 गुने में 90 गुने में 9.17 बटे में 7 था, ठीक है। इससे जब इसको भाग करते हैं, पहले तो 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, ये इतना आ जाएगा करीब। 22 को जब 90 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 7 को जब इससे भाग करता हूँ तो कितना आ रहा है, तो 7 को भाग करते हैं 7 एकम 7, 7 या 21 और 1, इतना आ रहा है, यानी कि 1.31 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको करेंगे गुना, ये गुना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1980 गुने में 1 कर सकते हैं, तो 0891 और 0 8 या 24 का 4 हासिल 2 और 9 या 27, 27 2 29 और 3 एकम 3 2 5, फिर से हो जाएगा आपका 0891, ये चीज़ आता है 0 8 9 4 13 और हासिल 1 9 2 11 11 और 8 19 और हासिल 1 15 2, इतना आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2593.80, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। ये किसका आंसर आ रहा है, टैंक का आयतन आ गया। तो टैंक का आयतन हमारा कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, इतने मीटर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में ही दे रखा था ना, चीज़ें हमारी कुछ नहीं दे रखी थी, इतने रुपये, हाँ सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया है वो इतना आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, इतने तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ वैसे नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ था, क्योंकि इसमें हमें शुरू में ही दे रखा था कि भाई आर त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई क्या है, इसी का 6 गुना है, वो हमने कर दिया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का 60 पैसा दे रखा था, ये हमें पता था। इसकी हेल्प से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, पहले क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला है, तो कैसे 60 पैसे से इससे भाग किया और ये 10 का था इसलिए 10 से गुना कर दिया, तो हमारा क्षेत्रफल इतना आ गया। क्षेत्रफल की हेल्प से हमने क्या करा इसका आर निकाल लिया, तो आर कितना आ गया आर का वर्ग आ गया 90, ठीक है। और इसी में आर का वर्ग 90 आया तो आर का मान आ गया था 9.17 आ गया था, ठीक है। ये चीज़ आ गई थी, आर का वर्ग 90 आ गया तो आर का मान आ गया 9.17 आ गया, जो कि अप्रॉक्स में ही वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने उठा के नीचे इसमें रख दिया, रखने के बाद जो सॉल्यूशन आया वो ये आ गया, ठीक है। और ये आपका आंसर आ चुका है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे का, ठीक है। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखा, एक घन और उसके अंदर पूर्णतः
बैठ सकने वाले गोले का आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक घन आपको दे रखा है, घन किस तरीके का हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं भाई एक घन आपने बनाया कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर इस देखो एक घन है, उसके अंदर पूर्णतः फिट होने वाले गोले की बात हो रही है। मतलब यहां पर एक गोला दिया हुआ है ऐसे, जो पूर्णतः फिट है। पूर्णतः फिट मतलब इधर भी बराबर टच हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी टच हो रहा है। यानी कि अगर इसकी लंबाई को हमने a माना है, इसकी चौड़ाई को a माना है, कुछ दे तो नहीं रखा ना, नहीं दे रखा। अगर इसकी चौड़ाई को a माना है तो अगर इसमें इसकी भुजा a है तो इसका व्यास भी a होगा। ठीक है, यानी हम क्वेश्चन के अनुसार क्या कहेंगे, हल में क्या कहेंगे, घन की भुजा कितना है तो a है। ठीक है, तो वही कहा जाए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका व्यास भी a होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या की बात करें तो वो a/2 हो जाएगा। ये चीज क्या रखा है, अब क्या रखा है कि अनुपात ज्ञात करना है दोनों का, घन और उसके अंदर फिट बैठने वाले गोले के का अनुपात चाहिए। तो अनुपात की बात करें तो भाई आयतन का अनुपात चाहिए। तो आयतन क्या होगा तो घन का आयतन बटे में गोले का आयतन, घन का आयतन बटे में गोले का आयतन। अब घन के आयतन की बात करें तो घन क्या है हमारे पास, तो a दे रखा है, तो a का क्यूब जो होता है वही घन होता है। ठीक है, और नीचे वाले की बात उसकी बात करें, गोले की बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई और r का क्यूब, मतलब a/2 का क्यूब होगा। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसमें हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या आ रहा है, तो ऊपर a³ आएगा और नीचे आ जाएगा 4/3, पाई की जगह 22/7 आएगा, और a की जगह a का क्यूब और बटे में आ जाएगा 8। भाई 2 का क्यूब तो 8 ही होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं क्यूब से क्यूब कट जाएगा और नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने का मतलब क्या है, 3 गुने में 7 गुने में 8 बटे में कितना हो जाएगा, 4 गुने में 22 आ जाएगा। ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं भाई 4 दूनी 8 कट गया और 2 से कटा ये 11 आ गया, यानी हम कह सकते हैं 21/11, यानी इसका अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 21:11 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तब घन तथा गोले का अनुपात कितना होगा, 21:11 होगा। ठीक है, 21:11 होगा। ठीक है, यह आंसर आपका आ गया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो दे रखा है, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से निकले गए दीर्घतम शंकु, दीर्घतम मतलब सबसे अधिकतम शंकु जो है, ठीक है, का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई हमने देखा ठोस अर्धगोला, अर्धगोला मतलब हमने कुछ इस तरीके का अर्धगोला बनाया। ठीक है इसका सबसे दीर्घतम बात कर गया, मतलब अधिकतम गोले शंकु की बात करें तो शंकु कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का शंकु बन जाएगा। ठीक है, जिसका व्यास इसके बराबर हो जाएगा, व्यास इसके बराबर हो जाएगा, यानी त्रिज्या जो है वो r है तो इसकी त्रिज्या को हम r ही ले लेंगे। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगी, ये भी त्रिज्या ही होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी त्रिज्या ही होगी, जो कि r हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। अब इसने कहा है r त्रिज्या के ठोस अर्धगोले से निकले गए दीर्घतम शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब जो अंदर आया है उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसके आयतन की बात करें तो यहां पर हम कहेंगे ये हमें दे रखा है अर्धगोला, अर्धगोले
की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, तो ये हमें दे रखा है r, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या r दे रखी है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, अर्धगोले की त्रिज्या r हो गई है, और इसी में कहा जाए शंकु की बात करें, शंकु की त्रिज्या ये भी r ही होगी। शंकु की ऊंचाई की बात करें, ये भी कितना होगा, ये भी r ही होगा, ठीक है। इस हिसाब से शंकु का आयतन निकाले तो क्या होगा, तो शंकु आयतन की बात करें तो ये आ जाएगा 1/3 होता है पाई r का स्क्वायर होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, और गुने में ऊंचाई होती है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी r ही है, तो यानी हम इसको कह सकते हैं, इसका आंसर आ रहा है पाई r³/3, यही इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। और कोई यूनिट नहीं है तो स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे डायरेक्ट एक फॉर्मूले जैसा ही बन जाएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर कुछ आएगा, क्योंकि इसने दे ही आर रखा है तो आर के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। मेन चीज़ इसमें थी कि भाई ऊंचाई भी आर होगी, वो पता होना चाहिए आपको कि भाई इसकी ऊंचाई भी आर होगी, और ऊंचाई को आर रखेंगे तो अपने आप पाई r³ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइप 2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो यानी कि हमने आज देखा है ठोस के रूपांतरण के आधार पर क्वेश्चन को किए हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे के टॉपिक्स करेंगे, जो कि वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आ रखे हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइप के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, ठीक है। और इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बाकी कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए, यानी कि सब कुछ संपूर्ण आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आपकी सुविधा के लिए क्या चीज़ है, आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.magnetbrain.com। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आते ही आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा व्यू दिखेगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड। यानी क्या चीज़ है इसमें आपका जितना भी एजुकेशन का जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है, यानी कि क्लास वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज, इस तरह से बिल्कुल अरेंज कर रखा है, जिससे कि आपको कोई भी पुरानी वीडियो, कोई भी टॉपिक को सर्च करना है तो फिर वो आपको ढूंढना हो गया है बिल्कुल आसान। क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते थे कि भाई यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डाटा है, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट डाटा को देख के, तो फिर हम सही तरह से सही वीडियो को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर क्या है कि अगर आप हिंदी, जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिएगा, कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करके उसमें डिफरेंट क्लासेज जो कि KG से 12th क्लास तक का है, वहाँ पर कोई भी क्लास का कोई भी टॉपिक वहाँ पर सर्च कर सकता है, ढूंढ सकता है, ठीक है ना, वो भी आप बिल्कुल आराम से। जैसे कि आप हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ आपने जैसे 10वीं क्लास को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते के साथ यहाँ पर 10वीं क्लास में जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब उसका कंसेप्ट वीडियो मैंने कहा था, फिर कंसेप्ट वीडियो आप देख लेना। तो उसके लिए क्या चीज़ होगा भाई, आप ढूंढोगे कंसेप्ट वीडियो, फिर तो यूट्यूब पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आप आइए वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करते हो आप देखेंगे यहाँ पर सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस किए सब के सब यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते अंदर कंसेप्ट वीडियो और NCERT का पूरा सॉल्यूशन भी आपके सामने मौजूद रहेगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वो वहाँ पर भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन वो आप बहुत ईजिली सर्च कर सकते हो कि भाई कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही वहाँ पर सारे टॉपिक्स आपके सामने होंगे और आप बहुत इजीली तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा, जिससे आप बड़ी आसानी से वीडियो को देख के समझ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ बताना चाहूँ, इसको आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस कंटिन्यू रेगुलरली चलती है, ठीक है, और रेगुलरली एक टाइम इंटरवल में चलती है, जिससे कि आपकी क्लास जो रहेगी वो कंटिन्यूस रहेगी, पंक्चुअलिटी की तरह रहेगी। मतलब कि आप इसमें क्लास में पंक्चुअल अगर रहते हैं तो फिर आप होने वाले हैं बिल्कुल साफ, ठीक है। चलो भाई, इसके अंदर क्या चीज़ है, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग टॉपिक के प्लेलिस्ट बने, जिससे प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वीडियो को ढूंढ सकते हैं बहुत आसान से, ठीक है। और बाकी जो भी डिफरेंट क्लास चल रही है उनकी अपनी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, और टाइमिंग पे आप जाके अगर उस टाइमिंग पे क्लास लेते हैं और रेगुलर क्लास लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
आप बोलोगे सर टाइमिंग कहाँ से देखेंगे हम? तो टाइमिंग के लिए आप आइए कम्युनिटी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते के साथ यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइमिंग आपको मिल जाएंगे और उस टाइम स्लॉट पे को आप देख लीजिए और साथ साथ में इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और उस टाइमिंग पे जो भी टाइमिंग आपको दी उस टाइमिंग पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आप रेगुलर क्लास देखिए तो आप होने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए, यानी कि आपके लिए ये है बहुत बेनिफिशियल। और साथ में आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में जो भी कोई भी हैं जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको भी आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। तो अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी फ़ायदा जरूर देखिए, उनको भी बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।